नमस्कार। कभी कभी ना विश्वास तर्कों से कहीं आगे एक गहरे अनुभव में बसता है। आज हम आस्था की उसी जीवंत दुनिया में उतरेंगे और उन 7 अनुभवों को महसूस करेंगे जो मन को एक अलग ही शांति और आत्मा को एक दिशा देते हैं। एक सवाल है जो शायद सदियों से हर मन में उठता रहा है। क्या उस दिव्य शक्ति को इन आंखों से देखा जा सकता है, या फिर उसका होना बस एक गहरा एहसास है? हमारी आज की ये जो पड़ताल है वो किसी बहस की नहीं बल्कि इसी एहसास की एक खोज है। तो चलिए विश्वास की इस यात्रा पर पहला कदम रखते हैं। हम यहाँ घटनाओं को जानेंगे नहीं बल्कि उन्हें महसूस करने की कोशिश करेंगे। वो अनुभव जो करोड़ों लोगों की आस्था का आधार हैं और उन्हें एक अटूट श्रद्धा से भर देते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है प्रकृति के आंगन से, जहाँ दिव्यता किसी मंदिर में नहीं बल्कि हवा में, पानी में, पहाड़ों में बसती है। ये वो आस्था है जो हमारे चारों ओर बहती है और खुद ही आकार लेती है। जरा सोचिए एक ऐसे जल के बारे में जो सिर्फ प्यास नहीं बुझाता बल्कि आत्मा को तृप्त करता है। ये गंगा जल है। देखिए, वैज्ञानिक रूप से भी ये एक आश्चर्य ही है कि ये सालों साल शुद्ध बना रहता है, जबकि साधारण पानी तो कुछ ही दिनों में खराब हो जाता है। लेकिन श्रद्धालुओं के लिए ये विज्ञान से कहीं परे है। उनके लिए ये सिर्फ पानी नहीं, ये माँ गंगा का आशीर्वाद है, जिसकी हर बूंद में एक आध्यात्मिक पवित्रता और शांति बसी हुई है। अब चलिए हिमालय की ऊंचाइयों पर बसी पवित्र अमरनाथ गुफा की ओर। यहाँ हर साल प्रकृति खुद एक चमत्कार रचती है। बर्फ से धीरे धीरे एक शिवलिंग आकार लेता है और श्रद्धालुओं का ये अटूट विश्वास है कि इसका आकार चांद के साथ साथ घटता बढ़ता है और यात्रा के अंत तक ये उसी प्रकृति में वापस विलीन हो जाता है जहाँ से ये जन्मा था। ये आस्था और प्रकृति का एक मौन संवाद है, एक रहस्यमय चक्र। प्रकृति के इन शांत चमत्कारों से आगे बढ़कर हमारी यात्रा अब उन पलों की ओर मुड़ती है जहां तर्क चुप हो जाता है और आंखें जो देखती हैं उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ये हैं वो अकल्पनीय घटनाएं जो हमें बस विस्मय से भर देती हैं। सोचिए, आप समुद्र तट पर खड़े हैं और हवा आपके चेहरे को एक दिशा में छू रही है, लेकिन जब नजरें ऊपर जगन्नाथपुरी मंदिर के शिखर पर जाती हैं तो वहां लगा ध्वज ठीक उसकी उल्टी दिशा में लहरा रहा होता है। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये हर रोज होता है। एक ऐसा रहस्य जो विज्ञान की समझ से परे है और देखने वालों को एक गहरे आश्चर्य में डाल देता है। अब चलते हैं रामेश्वरम की ओर, जहाँ पत्थर डूबते नहीं, तैरते हैं। एक आम पत्थर को पानी में डालते ही वो डूब जाता है ना? लेकिन यहाँ के पत्थर लहरों पर टिके रहते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ये सिर्फ कोई फिजिक्स का नियम टूटना नहीं है, बल्कि ये प्रभु श्री राम के नाम की शक्ति का एक जीता जागता प्रमाण है, जो राम सेतु की कथा में उनके विश्वास को और भी गहरा कर देता है। जब चमत्कार आंखों के सामने होते हैं तो एक विश्वास और भी गहरा होता है, और वो है दिव्य संरक्षण का विश्वास। अब हम उन कहानियों की ओर बढ़ रहे हैं जो बताती हैं कि जब संकट के बादल घिरते हैं तो आस्था कैसे एक मजबूत कवच बन जाती है। ये बात है साल 1965 की। भारत पाकिस्तान युद्ध का समय था। सीमा पर तनोट माता मंदिर के आसपास का इलाका बमों के धमाकों से गूंज रहा था। दुश्मन ने मंदिर को निशाना बनाकर लगभग 3000 बम गिराए। चारों तरफ बस मौत और तबाही का मंजर। लेकिन फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। मंदिर परिसर के अंदर गिरा एक भी बम नहीं फटा, एक भी नहीं। आज भी वो मंदिर और वहां रखे बिना फटे बम इस अटूट विश्वास की गवाही देते हैं कि उस दिन देवी की शक्ति ने उस पवित्र स्थान की रक्षा की थी। कुछ ऐसा ही एक अनुभव 2013 में केदारनाथ की घाटी में हुआ। जब कुदरत का कहर टूटा तो विनाशकारी बाढ़ अपने रास्ते में आई हर चीज को बहा ले गई। बड़े बड़े पत्थर, इमारतें सब तिनकों की तरह बह गए। लेकिन उस प्रलय के बीच बाबा केदारनाथ का मंदिर अडिग खड़ा रहा, मानो कोई दिव्य शक्ति उसे थामे हुए हो। ये विनाश के उस अंधकार में आशा और संरक्षण का एक प्रतीक बन गया। अब हमारी यात्रा एक ऐसे स्थान की ओर बढ़ रही है जहां चमत्कार आंखों से नहीं, आत्मा से महसूस होता है। ये एक ऐसी रहस्यमय मौजूदगी की कहानी है जहां पवित्रता मौन में लिपटी हुई है। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में एक बहुत ही रहस्यमयी और पवित्र वन है जिसे दुनिया निधि वन के नाम से जानती है। यहाँ की हवा में एक गहरा विश्वास घुला हुआ है। मान्यता है कि आज भी हर रात भगवान श्री कृष्ण यहाँ रास रचाने आते हैं। यहाँ आने वाले कहते हैं कि उन्हें किसी के होने का नहीं बल्कि एक जीवंत दिव्य उपस्थिति का गहरा एहसास होता है।
और इसी जीवंत आस्था और गहरे रहस्य के सम्मान में जैसे ही सूरज ढलता है और रात अपनी चादर फैलाती है, उस वन के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और किसी भी इंसान का वहां रुकना या अंदर जाना पूरी तरह से वर्जित है। इसके बाद ये जगह एक गहरे रहस्य और पवित्र मौन में डूब जाती है, जिसका राज कोई नहीं जानता। गंगा जल की पवित्रता से लेकर निधि वन के मौन तक, ये पूरी यात्रा हमें एक ही सत्य पर लाके छोड़ती है कि दिव्यता को समझने के लिए शायद आंखों की नहीं बल्कि मन की आस्था की जरूरत होती है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि ये घटनाएं कोई सबूत है या नहीं। सवाल शायद ये है कि क्या ये वो माध्यम है जिनके जरिए विश्वास को जिया जाता है, महसूस किया जाता है। इसका उत्तर किसी किताब में नहीं बल्कि हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।